हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। यानी प्राथमिक स्तर पर जो है ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य जो है तो वो क्या है। तो पहला वाला ऑप्शन में देखिएगा, पहला वाला है कि विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। यानी विषय की जो है मूल संकल्पनाओं की गहन तथा उसका जो है उसकी समझ विकसित करना। उसके बाद देखिएगा, सेकंड वाला ऑप्शन है कि अगले स्तर पर अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। या देखिएगा कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। तथा फोर्थ वाला ऑप्शन में है कि देखिएगा कि स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर जो है ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य जो होना चाहिए तो ये होना चाहिए कि कक्षा की यानी क्लास की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, यही उद्देश्य होना चाहिए। पीआरटी लेवल पर जो है तो ईवीएस की पढ़ाई का यही उद्देश्य होना चाहिए कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है। विभिन्न प्रकरणों में जो है तो एक खंड जो है तो वो जो है कि करके देखो यानी स्वयं करके देखो। तो इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, जिसका उद्देश्य है तो पहला वाला है कि घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। उसके बाद देखिएगा कि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, या परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, या वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सिखाना। यानी कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो है तो विभिन्न प्रकरणों में एक खंड जो दिया गया है तो वो दिया गया है करके देखो को शामिल किया गया है। तो इसका उद्देश्य जो है तो ये क्या होना चाहिए, तो इसका उद्देश्य होना चाहिए कि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। यानी प्रत्यक्ष सामने तुरंत हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना कि बच्चे ने क्या सीखा है वही अनुभव जो है तो उपलब्ध कराना। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखिएगा कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए। यानी प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में क्या होना चाहिए। तो पहला है कि पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना चाहिए। उसके बाद में है कि अपने आस पड़ोस को खोजने के अवसर प्रदान करना चाहिए। उसके बाद है कि संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता होनी चाहिए। तथा देखिएगा फोर्थ वाला है कि पाठों की जो है तो यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल देना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में ये होना चाहिए कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना चाहिए। सबसे सटीक उत्तर जो है तो यही हो जाएगा कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना चाहिए। यही प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। सबसे अच्छी पाठ्यचर्या में तो यही होनी चाहिए कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। ए में दिया गया है कि समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना। देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में तो अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, सर्वेक्षण का उद्देश्य तो क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन है
कि समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना चाहिए, या बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। बच्चों को जो है तो विभिन्न लोगों के प्रति जो है संवेदनशील बनाना चाहिए, या सूचना को, या देखिएगा कि सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, या है कि आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना चाहिए। तो देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि ए, बी, सी तथा डी। उसके बाद देखिएगा पहला है कि ए, सी और डी सही है। सेकंड में दिया गया है कि ए, बी, सी और डी सही है। उसके बाद देखिएगा थर्ड वाला दिया गया है कि ए, बी, सी सही है या ए, बी, डी सही है। तो देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का जो उद्देश्य होना चाहिए, तो इसमें देखिएगा सही उत्तर इसका हो जाएगा कि ए, बी, सी। ए, बी, सी जो है तो ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि पहला है कि समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना चाहिए। जी हाँ, करना चाहिए। उसके बाद देखिएगा कि बी वाला है कि बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। सी वाला है कि सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो जो सही उत्तर हो जाएगा तो ए, बी, सी। तो ए, बी, सी देखिएगा ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। कक्षा 5 की जो है तो एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड शामिल किया गया है कि हम क्या समझें, यानी इस पाठ से जो है तो हम क्या समझें। इस पाठ से जो है तो हम क्या समझें, यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यानी इस खंड में जो है तो शामिल उत्तरों का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा, गणना नहीं किया जाएगा। तो यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि, तो यह परिवर्तन जो है क्यों किया गया है, तो देखिएगा किस लिए किया गया है। तो पहला है कि यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। सेकंड है कि इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद में है कि यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, तथा फोर्थ वाला है यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीखे। तो देखिएगा कि कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है कि हम क्या समझें। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा, यानी सही या गलत के रूप में गणना नहीं किया जाएगा। ये उत्तर जो है तो बच्चे देंगे। उसके बाद देखिएगा कि यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि, तो ये परिवर्तन देखिएगा इसलिए किया गया है क्योंकि जो है यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। यानी पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में जो है तो राष्ट्रीय पाठचर्या यानी नेशनल करिकुलम की रूपरेखा एनसीएफ 2005 जो है तो निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती। तो पहला वाला ऑप्शन है कि बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, यानी ये प्रस्तावित नहीं करती, या हस्तपरक क्रियाकलाप ये प्रस्तावित नहीं करती, या तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना ये नहीं प्रस्तावित करती, या विषयानुसार उपागम ये नहीं प्रस्तावित करती। तो देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 जो है तो ये नहीं प्रस्तावित करती कि तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, ये प्रस्तावित नहीं करती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका
चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। कक्षा 5 की एक अध्यापिका है जिसका नाम है माहिका, माहिका नाम है उसका। वो चाहती है कि उसके विद्यार्थी जो हैं तो आसपास के पौधों का अवलोकन करें तथा सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी सार्थक अधिगम सीखने के लिए बच्चों को तो प्रोत्साहित करने के लिए उस शिक्षिका को या उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो पहला है कि यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, ये करना चाहिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। या सेकंड है कि यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी हैं, ये करना चाहिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। या ये अधिकतम पौधों के नाम लिखना, ये करना चाहिए। या उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन, ये कराना चाहिए बच्चों को जो है। तो सार्थक अधिगम सिखाने के लिए शिक्षिका को क्या कराना चाहिए। तो देखिएगा कि बच्चों को जो है सिखाने के लिए शिक्षिका को उनकी ऊंचाई यानी पेड़ों की ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना चाहिए। अंतरों का जो है तो अवलोकन करना चाहिए, गणना करनी चाहिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट देखिएगा कि ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। ईवीएस कक्षा में जो है तो सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से तो कौन सा प्रभावी अधिगम अनुभव होगा, यानी सही होगा। तो पहला है कि संबंधित मामलों यानी समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना, ये सही होगा। या संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, ये सही होगा। या देखिएगा थर्ड वाला है कि संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर का संचालन करना, ये सही होगा। या देखिएगा कि विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने को कहना, तो क्या सही होगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स कि जो है ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से जो सबसे प्रभावी अधिगम अनुभव होगा तो ये होगा कि विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार जो है अपने ऊपर लेने को कहना, अपने ऊपर लेने के लिए कहना, तो ये सबसे प्रभावी अधिगम होगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला देखिएगा कि खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति जो है तो अधिक प्रभावी होगी। खेल जो हम खेलते हैं तो ये प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारी के लिए तो कौन सी युक्ति जो है तो सबसे अधिक प्रभावी होगी। तो ऑप्शन में देखिएगा कौन सी युक्ति जो है सबसे अधिक प्रभावी होगी जो हम खेल खेलते हैं। तो पहला है कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना, उसके बाद में है और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। शिक्षार्थियों को जो है तो खेल के मैदान में ले जाना और अलग अलग दिनों में जो है तो उन्हें अलग अलग खेल खिलाना, ये वाला जो है अधिगम सबसे प्रभावी होगा या ये क्रियाकलाप सबसे प्रभावी होगा। उसके बाद देखिएगा कि विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना या शिक्षार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद कराने के लिए कहना। तो देखिएगा सीटेट एग्जाम में जो है तो याद कराना रटाना तो बिल्कुल नहीं है, अगर ये ऑप्शन में आता है तो इसको तुरंत काट देना है। ये वाला जो है तो निगेटिव हो जाएगा, ये निगेटिव पॉइंट होता है, याद कराना रटाना तो ये निगेटिव पॉइंट होता है, ये नहीं करना है। अब देखिएगा अगला कि शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रमों को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने के लिए कहना। तो देखिएगा बच्चे अभी छोटे हैं, ये सब काम नहीं करवाना है बच्चे से। तो इसका सही उत्तर जो है तो वो हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। बच्चे छोटे हैं, इससे जो है वो उबेंगे नहीं, तो उनको जो है खेल के मैदान में ले जाएंगे और अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाएंगे, तो बच्चे जो है इससे प्रोत्साहित होंगे, इससे बच्चे जो है तो खुश होंगे। तो सही उत्तर इसका जो हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे जो है तो बच्चे अधिक प्रभावी होंगे, शिक्षण युक्त जो होगी तो इससे अधिक प्रभावी होगी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में जो है तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का जो है तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन है कि इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। उसके बाद है कि इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। बिल्कुल हाँ, बच्चे प्रश्न कर सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट है कि इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। या देखिएगा कि इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए देखिएगा कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो इसमें उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। तो इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद कराने योग्य बनाना चाहिए। तो सीटेट एग्जाम में जो है याद कराना, रटाना, ये क्रियाकलाप बच्चे से आप नहीं करवा सकते हैं। ये आंसर जो होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव के लिए निगेटिव आंसर होगा। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। ये वाला ऑप्शन जो है तो ये सही हो जाएगा। अब अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक की एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है। कक्षा 5 की जो है तो पर्यावरण अध्ययन की एक पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पहला है कि शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, ये है। उसके बाद में है कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें, ये होना चाहिए। या तीसरा है कि विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, ये होना चाहिए। या फोर्थ वाला है कि शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना, ये होना चाहिए। तो देखिएगा कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में जो है तो सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा।